तारका राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करने के बाद महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को साथ लेकर मिथिला नगर की ओर चल पड़े। ये वही पवित्र नगर था जहां राजा जनक धर्म, न्याय और विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। मार्ग में हरे भरे वन, कल कल बहती नदियां और दिव्य वातावरण था। राम का तेज और मर्यादित आचरण देखकर ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे। कुछ दिन की यात्रा के बाद वे मिथिला पहुंचे। नगर को फूलों से सजाया गया था। गलियों में मंगल गीत गूंज रहे थे और चारों ओर उत्सव का माहौल था। कारण था राजकुमारी सीता का स्वयंवर। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो भी भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, वही सीता से विवाह करेगा। ये धनुष अत्यंत भारी और दिव्य था, जिसे आज तक कोई वीर हिला भी नहीं सका था। देश विदेश से बड़े बड़े राजा और योद्धा आए थे, परंतु जैसे ही वे धनुष उठाने का प्रयास करते, वे घबरा जाते या गिर पड़ते। सभा में निराशा छा गई। तब महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम की ओर इशारा करते हुए कहा, हे राजन, यही हैं दशरथ पुत्र श्री राम, धर्म और शक्ति के प्रतीक। इन्हें आज्ञा दें। राजा जनक ने आदरपूर्वक श्री राम से धनुष उठाने का अनुरोध किया। श्री राम शांत भाव से आगे बढ़े। सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें उन पर टिक गईं। राम ने सहजता से उस दिव्य धनुष को उठाया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, अचानक एक भयंकर ध्वनि हुई। धनुष टूट गया। पूरे नगर में गूंज उठी, मानो आकाश भी राम की वीरता की गवाही दे रहा हो। राजा जनक आनंद से भर उठे और बोले, हे प्रभु, आज मेरी पुत्री सीता को योग्य वर प्राप्त हुआ। सीता माता सोने की थाली में पुष्पों की माला लेकर आईं और लज्जा से झुकी आंखों से राम के गले में डाल दी। चारों ओर शंखनाद, पुष्प वर्षा और मंगल गीत गूंज उठे। देवताओं ने भी आकाश से पुष्प बरसाए। कुछ समय बाद अयोध्या से राजा दशरथ और उनके परिवार का आगमन हुआ। बड़े हर्षोल्लास के साथ श्री राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का शुद्ध कीर्ति से हुआ। पूरा मिथिला आनंद और भक्ति में डूब गया। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का ही नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा और प्रेम का पवित्र संगम था। साथियों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें